नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन की एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे इन क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स 2300 आर गर्ल्स, फाइंड दी रेशियो ऑफ। देखो जी, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई एक कॉलेज है जिसमें मेरे टोटल स्टूडेंट हैं 4320। चलो इस डेटा को लिख भी लेते हैं क्योंकि ये मेरे काम आने वाला है। तो मेरे स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट्स हैं मेरे टोटल 4320। ठीक है, इस 4320 में गर्ल्स हैं मेरी 2300। ठीक, बॉयज़ नहीं दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में बॉयज़ निकालने हैं, मतलब बॉयज़ का रेशियो निकालना है। तो एक काम करते हैं, बॉयज़ भी अभी निकाल लेते हैं, आगे ये कि परेशानी नहीं होगी। तो चलो भाई, बॉयज़ भी निकाल लिया जाए। तो बॉयज़ निकालने के लिए मैं क्या करूँगा बताओ। देखो, टोटल स्टूडेंट इतने, लड़कियां इतनी हैं। अगर मैं टोटल स्टूडेंट में से लड़कियों को घटा देता हूं, मतलब लड़कियां हटा देता हूं, तो बचे हुए बच्चे बॉयज़ होंगे ना। चलो निकाल लेते हैं। तो 4320 माइनस 2300 सॉल्व कर लो। 0 से 0 घटेगा, बचेगा 0। 2 से 0 चला जाएगा, सॉरी हाँ 2 बड़ा है, चला जाएगा। 3 से 3 जाएगा, बचेगा 0। और 4 से 2 जाएगा, बचेगा 2। तो कितने लड़के हो गए? लड़के हो गए 2020। कितने हो गए लड़के? लड़के हो गए हैं 2020। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए वाला क्या कह रहा है? ए कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि रेशियो किसका निकालना है आपको? गर्ल्स का, ठीक, इज टू टोटल स्टूडेंट्स का। चलो निकाल लेते हैं भाई। तो बहुत ही ईजी होने वाला है ये। गर्ल्स कितनी दी हुई हैं? गर्ल्स दी हुई मेरी 2300 इज टू टोटल स्टूडेंट 4320, राइट। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इसको 2 की टेबल में दोनों को काट लेते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 में से 2 घटाओगे बचेगा 1, इधर आ गया। 2 5 जा 10, यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 बचा, इधर आ जाएगा, ये हो गया 12। 2 6 जा 12, चला गया। चलो अब 5 6 7, नहीं ये 3 की टेबल में तो नहीं जाएगा, 5 की टेबल में ये नहीं जाएगा। और क्या किसी टेबल में जा रहा है? सोचने दो। क्या कोई टेबल है जिसमें मेरा 115 और 216 दोनों चला जाए? क्या है कोई ऐसी टेबल? तो ये 9 में तो नहीं जाएगा, 6 में भी नहीं जाने वाला है। क्या ये 7 में? मुश्किल को चेक कर लेता हूँ मैं। 7 में भी ये नहीं जाएगा जहाँ तक मुझको लग रहा है। आई थिंक अब ऐसी कोई टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों ही चले जाएं। तो यही इसका फाइनल आंसर होने वाला है, 115 इज टू 216। ओके, चलो तो यही हो गया मेरा ए वाले का आंसर, ठीक। चलिए अब बी वाला निकाल लेते हैं। तो बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि रेशियो मुझे किसका निकालना है? बॉयज इज टू गर्ल्स का निकालना है। तो चलो भाई निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा बॉयज इज टू गर्ल्स। बॉयज कितने हैं? 2020। गर्ल्स कितनी हैं? गर्ल्स हैं 2300। फिर से 0 से भाई 0 कट जाएगा, यहाँ बचा 202, यहाँ बचा 230। 2 की टेबल से दोनों को उड़ा लेते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 0 जा 0 और 2 1 जा 2, चला गया। 2 1 जा 2,
2 1 जा 2, 3 में 2 घटाओ बचेगा 1 इधर आ जाएगा, 2 5 जा 10 चला गया। अब ये फिर से बच रहा है मेरा 115 और 101। क्या ये किसी टेबल में जा सकता है? सोचो। 3 में नहीं जाएगा ये, 3 में तो ये भी नहीं जाने वाला। 4 5 6 7 में क्या ये जा सकता है? 7 में भी नहीं जाएगा, 9 में भी नहीं जाएगा। अरे 101 तो रुक 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 रुक, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 101 जो है ये मेरा प्राइम नंबर है। ठीक है, अभी मुझे ध्यान आया, 101 जो है ये हमारा प्राइम नंबर होता है, ये अपने ही टेबल में और 1 में ही जाएगा सिर्फ। चलो, तो ये हो गया मेरे बी वाले का आंसर। ठीक है, चलो सी निकाल लेते हैं। सी क्या कह रहा है? सी बोल रहा है 10 का सी क्या है, हाँ, नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी कि अब मुझे क्या निकालना है? मुझे नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। क्या है सी में? बॉयज इज टू टोटल स्टूडेंट, बॉयज इज टू स्टूडेंट। ठीक है, तो बॉयज हैं मेरे 2020, स्टूडेंट हैं 4320। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 में से 0 कट जाएगा, 2 की टेबल में फिर से उड़ाते हैं इन सबको। तो 2 1 जा 2, ये तो ऑलरेडी 101 ही आया था पिछली बार भी, और इसका आ रहा था 216, राइट। ठीक है, अब क्या ये और कटेगा? तो अब ये और नहीं कटेगा क्योंकि 101 तो मेरा प्राइम ही हो चुका है। तो बस ये इसका आंसर हो गया 216, ये आ गया इसका रेशियो। ठीक, और ये हो गया मेरे सी वाले का भी आंसर। चलो जी, तो ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलो इसका नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 11 वो कर लेते हैं। तो पहले तो समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, उसको पहले शॉर्ट में लिख लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 11 क्या है? आउट ऑफ डॉट 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 ऑफ। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 11 ये कह रहा है, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट इन आ स्कूल, 750 opted basketball, 800 opted for cricket, and remaining opted for table tennis. If a student can opt only one game, find the ratio of. क्वेश्चन क्या बोला है? एक स्कूल में 1800 बच्चे हैं, जिसमें से 750 जो हैं वो बास्केटबॉल वाले हैं, 800 क्रिकेट वाले हैं, और बचे हुए जो हैं वो टेबल टेनिस वाले हैं। ठीक, अगर एक बच्चा एक ही स्पोर्ट को चुन सकता है तो आपको नीचे जो मैं ABCD करके क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके रेशियो निकालने होंगे। तो पहले तो चलो हम इस पूरे डेटा को क्लियरली लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलो इसको लिख लिया जाए। सॉल्यूशन, तो भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे हैं? मेरे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए 1800, लिख लेते हैं। स्टूडेंट हैं मेरे 1800। ठीक है, बास्केटबॉल कितने को पसंद है? 750। बास्केटबॉल 750 लोगों को पसंद है। ठीक, क्रिकेट कितने को पसंद है? 800, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, और बाकी बच्चों को टेबल टेनिस पसंद है, टेबल टेनिस, TT, टेबल टेनिस। चलो जी, तो निकाल लेते हैं टेबल टेनिस कितनों को पसंद होगा। तो 750 ये है, 800 ये है, ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा मेरा 1550। 1550 को 1800 से माइनस कर लेते हैं तो आ जाएगा ये मेरा 1550 है ना, 250 आ जाएगा 250। अच्छा, ये टेबल टेनिस के बच्चे मैंने कैसे निकाले ये आपको पता है? मतलब ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो क्वेश्चन में क्या दिया था? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए थे, बास्केटबॉल वाले बच्चे दिए थे, क्रिकेट वाले बच्चे दिए थे, टेबल टेनिस के निकालने थे। अब तीनों को जोड़ के ही तो टोटल 1800 हो रहे होंगे कि नहीं होने होंगे? तो मैंने क्या किया, मैंने बास्केटबॉल और क्रिकेट वाले बच्चों को ऐड कर लिया। ठीक है, ऐड करने पे मेरा जो आंसर है वो आया 1550। मैंने क्या किया, उस 1550 को लिया और 1800 में से माइनस कर लिया। क्यों? क्योंकि मैं बचे हुए बच्चे निकाल रहा हूँ और बचे हुए बच्चों को क्या पसंद है? टेबल टेनिस। तो इस तरीके से मैंने टेबल टेनिस का नंबर निकाला है। ठीक है, ठीक, कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं हम इसके क्वेश्चंस। तो भाई ए वाला क्या कह रहा है? ए वाला कह रहा है किसका रेशियो निकालना है मुझे? ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्ट फॉर बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्ट फॉर टेबल टेनिस, यानी बास्केटबॉल और टेबल टेनिस वाले बच्चों को निकालना है रेशियो। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। बास्केटबॉल
इज टू टेबल टेनिस, ठीक है। तो बास्केटबॉल वाले बच्चे हैं 750, टेबल टेनिस वाले हैं मेरे 250। चलो जी सॉल्व कर लिया जाए। तो 0 से 0 कट जाएगा और अब ये 5 की टेबल में दोनों ही जा रहे हैं। अच्छा एक और चीज़, अगर आपको 25 की टेबल के बारे में या फिर 25 के बारे में कोई भी आइडिया है तो आप सीधे सॉल्व कर सकते हैं। 25 1 जा, 25 3 जा, ठीक। लेकिन क्योंकि 25 की टेबल बड़ी होती है तो मैं उससे नहीं करूँगा, छोटी टेबल से करूँगा। हम लोग कर लेते हैं 5 से। तो 5 जा 25 होता है, ठीक है। और 5 1 जा 5, 7 में से 5 घटाओगे बचेगा 2, इधर आ जाएगा। और 5 जा 25, क्या बच रहा है 15 और 5। क्या अभी मेरा और कट रहा है? ये बिल्कुल कट रहा है, वो भी 5 की टेबल में कट रहा है। तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, तो क्या हो गया 3:1, ये हो गया इसका रेशियो, ठीक है। चलो ये हो गया मेरे ए वाले का आंसर। बी निकाल लेते हैं। तो बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्ट फॉर क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग बास्केटबॉल। आपको अब क्रिकेट और बास्केटबॉल वाले बच्चों का रेशियो निकालना है। निकाल लो जी। क्रिकेट इज टू बास्केटबॉल। तो क्रिकेट कितने को पसंद है? क्रिकेट पसंद है 800 को। बास्केटबॉल वाले बच्चे हैं मेरे 750। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 0 में से 0 कट जाएगा। अब इसको फिर से 5 की टेबल से ही काटते हैं। तो 5 15 जा होता है मेरा 75, और 5 1 जा 5, बचा 3, इधर आ जाएगा, हो जाएगा 30। तो 5 6 जा 30, ये बचा 15 और ये बचा 16। हाँ 5 6 जा 30, ठीक है। अब मैं देख सकता हूँ कि भाई अब ये मेरा 16 और 15 किसी भी टेबल में नहीं जाता है, मतलब दोनों ही किसी सेम टेबल में नहीं जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया? 16:15। ये हो गया क्रिकेट और बास्केटबॉल वालों का रेशियो, ठीक है। चलो सी वाला निकाल लेते हैं। तो सी वाला क्या कह रहा है? सी वाला बोल रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्ट फॉर बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपको क्या करना है? बास्केटबॉल वाले बच्चे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। तो बास्केटबॉल वाले मेरे फिर से हैं भाई 750 और टोटल बच्चे हैं 1800। चलो सॉल्व कर ले। तो 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ बचा है 75, यहाँ बचा है मेरा 180, ठीक है। तो सॉल्व कर लो भाई। 75 5 की टेबल में जाता है 15 बार में, ठीक। और ये चला जाएगा आपका 5 3 जा 15, 3 इधर आ गया और ये गया 6 बार में। 5 6 जा 30, ठीक है। चलो ये आ गया मेरा 36, ठीक। अब क्या कोई टेबल है जिसमें मेरा 15 36 दोनों आते हैं? सोचो, क्या कोई टेबल है? बिल्कुल है। कौन सा है? 3 वाला है। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा, क्या हो गया? ये हो गया मेरा 12। अब क्या किसी टेबल में मेरे 5 और 12 दोनों आते हैं? नहीं आते हैं। ऐसा कोई टेबल ही नहीं जिसमें मेरा 5 और 12 दोनों ही कट जाए। तो यही हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 11 का सी वाला। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। काम करते हैं, इसको यहीं पे कर देता हूं मैं साइड में, पेज क्यों बर्बाद करना, इतने में आ जाएगा, ज़्यादा बड़ा है भी नहीं। क्वेश्चन 12 का सीधे सॉल्यूशन ही लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन इज ₹180, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन इज 56, फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। बहुत ही आसान सा मेरा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक दर्जन पेन की कीमत 180 रुपया है, 8 बॉल पेन की कीमत 56 रुपये है। आपको पेन और बॉल पेन के कॉस्ट का रेशियो निकालना है। ध्यान समझो, क्या बोला है? एक दर्जन मेरे कोई कॉमन से नॉर्मल से पेन है जो कि 180 रुपये के हैं, ठीक है। 8 मेरे बॉल पेन है जो कि 56 रुपये के हैं। आपको रेशियो निकालना है, किसका निकालना है? पेन और बॉल पेन के पैसे का, ठीक। अब मुझे पता है आप में से कई लोग क्या करोगे, फटाक से 180 और 56 लिखोगे, खटाखट रेशियो निकालना चालू कर दोगे और पटाख से आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखो जी, यहाँ पे जो पैसा दिया हुआ है वो 1 दर्जन पेन का दे रखा है, राइट, और 8 बॉल पेन का दिया हुआ है। क्या मेरी पेनों की संख्या बराबर है? क्या
मेरे पेन की संख्या बराबर है भैया, 1 दर्जन में 12 पेन पड़ते हैं, ठीक है, और 8, तो 12 8 क्या ये बराबर हुए? नहीं हुए ना। जब ये बराबर नहीं है तो रेशियो कैसे निकाल सकते हो? रेशियो हमेशा बराबर यूनिट का ही निकलता है। अगर आपको किसी चीज़ का भी निकालना है तो वो भी, उसके भी नंबर्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तभी रेशियो निकाल पाओगे। तो एक काम करो, यहाँ पे ना आप लोग एक पेन की कीमत और एक बॉल पेन की कीमत निकाल लो पहले, ठीक, उसके बाद उनका रेशियो निकाल लेना, खत्म कहानी। चलो निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ डजन पेन कितना दिया हुआ है मेरा? कॉस्ट ऑफ 12 लिख देता हूँ क्योंकि डजन का मतलब 12 ही होता है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 180, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा? निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू 180। एक का निकालना है तो मैं इसको क्या करूंगा? 12 से डिवाइड कर दूंगा। तो चलो भाई 12 से डिवाइड कर देते हैं। 12 की टेबल में क्या है? 180 आता है, बिल्कुल आता है। सॉल्व कर लेते हैं। 12 1 जा 12, तो 12 1 जा 12, 18 में से 12 घटाओगे बचेगा 6, वो इधर आ जाएगा तो ये हो गया 60। 12 5 जा 60, खत्म। कितना आया? 15 रुपये, यानी एक पेन की कीमत है 15 रुपये। चलो अब बॉल पेन वाला भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन, 8 बॉल पेन, तो भाई 8 बॉल पेन कितने के हैं? 56 रुपये के हैं। हाँ जी, 1 पेन का कॉस्ट निकालना है, निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन, 1 बॉल पेन इक्वल्स टू 56 अपॉन में 8, क्योंकि भाई एक का निकालना है ना। चलो निकाल लेते हैं। तो 8 कितनी बार में जाता है? 7 बार में जाता है। सॉरी, 56 कितनी बार में जाता है? 7 बार में जाता है 8 की टेबल में। तो इसका आंसर कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक है। चलो अब क्या मुझे नॉर्मल पेन और बॉल पेन दोनों के प्राइस पता चल चुका है, तो अब क्या मैं इन दोनों के प्राइस का रेशियो निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। एक एक पेन का प्राइस मैंने पता कर लिया। चलो अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो भाई निकाल लो, पेन इज टू बॉल पेन, पेन होगा, एस नहीं आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरा 15:7। क्या किसी टेबल के अंदर 15 और 7 दोनों कटते हैं? नहीं कटते हैं, तो यही इसका आंसर हो गया। ये लो, यह इसका क्या हो गया? आंसर भी हो गया। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 12। चलो अब क्वेश्चन नंबर 13 लगा लेते हैं। अगला है मेरा क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है? कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ अ हॉल is 2:5. Complete the following table that shows some possible breadth and length of a hall. देखो, इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊं, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 13 में ना एक टेबल दी हुई है, और ये जो टेबल है ये गलती से 13 की बजाय 14 के नीचे प्रिंट हो गई है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर 14 के नीचे आपको ब्रेथ ऑफ हॉल और लेंथ ऑफ हॉल करके टेबल दिख रही है, ये 13 की है, लेकिन ये गलती से 14 में प्रिंट हो गई, ठीक। तो आपको इसी वाली टेबल को देख के सॉल्व करना है। वैसे मैंने टेबल के हिसाब से यहाँ पे डेटा लिख दिया है। चलो तो समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि भाई मेरे एक हॉल के ब्रेथ और लेंथ का रेशियो है 2:5, यानी कि जो ब्रेथ है वो 2 रेशियो की है और जो मेरी लेंथ है वो 5 की है, ठीक। हमको नीचे जो टेबल है उसको पूरा करना होगा। तो भाई देख लो, टेबल बहुत ही आसान है। पहले में मेरा दिया हुआ है ब्रेथ 10 और मेरी लेंथ दे रखी है 25। दूसरे में ब्रेथ तो नहीं दे रखी है लेकिन लेंथ दी है 50। फिर तीसरे में ब्रेथ दी है 40 और लेंथ मेरी निकालनी है, ठीक। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अभी स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लगवा रहा था, शायद मैंने एग्जाम्पल वाले में लगवाया था कि इसी एक्सरसाइज में लगवाया था, फिलहाल मुझको याद नहीं। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इधर से स्टार्टिंग से करते हैं। तो भाई 10/25 हो जाएगा। मैंने बोला था ना कि जो लेंथ ब्रेथ उसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक। अब ज़रा दिमाग लगाओ कि 10/25 कैसे हो रहा है, थोड़ा दिमाग लगाइए। 10/25 कैसे हो रहा है, क्योंकि जो रेशियो दे रखा था वो तो मेरा क्या दिया था? 2/5 दिया था। तो सोचो 2/5 में मैंने ऐसा क्या कर दिया कि ये 10 और 25 हो गया। किसी भी एक नंबर को पकड़ लो, 2 को पकड़ लो। सोचो 2 में मैंने ऐसा क्या, क्योंकि नंबर बढ़ा रहा है ना तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो 2 में मैंने ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दिया कि 10 बन गया। 2 का पहाड़ा पढ़ लो तब तक ये 10 ना है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो 2 5 जा 10 हो गया कि नहीं हो गया। और आपको एक रूल पता है,
अगर किसी नंबर से मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे भी उसी से होता है। 5 5 जा 25। लो आंसर निकल आया कि नहीं निकल आया? सेम इसी तरीके से बाकी को सॉल्व कर लो, बहुत ईजी है। तो मेरे क्या दे रखा है, ऊपर वाला खाली है, नीचे वाला दे रखा है 50, और फिर से मेरा 2:5। अच्छा 50 दिया हुआ है तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। सोचो मैंने 5 में ऐसा, क्योंकि देखो नंबर मेरा बढ़ रहा है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सोचो 5 में मैंने ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दिया कि मेरा आंसर 50 बन गया। 5 के टेबल तब तक पढ़ लो जब तक ये 50 ना बन जाए। तो 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा, ऐसे आप पढ़ते जाओगे। तो जब आप 5 10 जा पे पहुंचोगे तो देखोगे अरे 5 10 जा तो 50 होता है। तो बस जिस चीज़ से नीचे मल्टीप्लाई किया उसी से ऊपर भी कर दो, तो 2 10 जा हो गया 20। ये लो 20 आ गया आंसर खटाक से, है कि नहीं इजी। चलो लास्ट वाले को निकाल लेते हैं। तो भाई इसमें मेरा दे रखा है 40 अपॉन में खाली जगह, ऊपर का है 20, नीचे का है 5। अब सोचो बढ़ रहा है मतलब नंबर बड़ा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो भाई सोच लो मैंने 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दिया कि ये मेरा 40 बन गया। तो सोचो 2 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 40 बन गया। 2 10 जा कितना होता है, 20 होता है, ये 40 है। तो 2 10 जा 20 और 2 20 जा 40। तो यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पे मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया है इसमें। देखो अगर ऐसे समझने में दिक्कत हुआ करे तो ऐसे लिखा करो 40, और जिससे निकाल ले उसको इधर लिख के डिवाइड कर दो। तो 2 जा 4, कट गया बचा 0, 2 0 जा 0, खत्म कहानी। कितना आ गया, 20 आ गया। तो भाई ऊपर 20 से मल्टीप्लाई तो नीचे भी 20 से मल्टीप्लाई, रूल ये कहता है। तो सॉल्व कर लो, 5 0 जा 0 और 5 2 जा 10। कितना आंसर आ गया, 100 आ गया। लो जी, कोई डिफिकल्टी थी बताओ? क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल जरा सा भी डिफिकल्ट था? नहीं था। क्यों? क्योंकि बहुत ईजी है भाई, रेशियो पता है, खटर खटर सॉल्व करो, खत्म कहानी। हो गया कि नहीं हो गया? चलो तो ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 13। अब इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और लास्ट वाला 16, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इसके पहले की कोई भी क्वेश्चन समझने हैं तो मैंने उसकी भी वीडियो बना के रखी हुई है, आप जाके उसको भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।